सबसे पहले मैं बेंगलोर शहर के जितने उर्दू के मीडिया के नुमाइंदे हैं आए हैं, सबका मैं इस्तकबाल करता हूं मेरे ऑफिस को। आपने हम अपना कीमती वक्त देके मेरे ख्यालात सुनने के लिए आप यहाँ आए हैं। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं चामराजपेट से भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव का उम्मीदवार बन के चुनाव लड़ने के लिए चुनाव के मैदान जंग में उतर के आया हूँ। आप सबको मालूम है कि पिछले 30 साल से ये भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में अपना कोई भी नुमाइंदा खड़ा नहीं कर पाया, और ख़ास करके पिछले 18.5 साल से एक ही नुमाइंदा जो कांग्रेस के हैं, पहले जेडीएस में हुआ करते थे, अब कांग्रेस में आ गए हैं, उनकी ही हुकूमत चल रही है। और 3 चुनाव जीत के आए हैं, 4 चुनाव जीत के आए हैं, और 5वें चुनाव के लिए वो आगे बढ़ रहे हैं। मेरे सामने मेरी पार्टी ने एक बहुत बड़ी चुनौती दी है कि मुझे चामराजपेट से खड़े होने के लिए। मैं यहाँ आकर किसी को हराने नहीं आया हूँ, किसी को जलील करने नहीं आया हूँ, किसी को मिटाने नहीं आया हूँ। हालांकि मैं लोगों का यहाँ दिल जीतने आया हूँ, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू हो। इस शहर का बीचों बीच जो है चामराजपेट, इससे मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। यहाँ जिस जगह में हम बैठे हैं, ये मेरे परदादा जी का घर है। 100 साल पुराना घर हुआ करता था, इसको तोड़वाने के बाद में एक दूसरी घर बनी, तो वो भी 30-35 साल की हो चुकी है, और मैं यहाँ कोई नया नहीं हूँ। आपके सामने मैं यही पेश करना चाहता हूँ कि चामराजपेट एक इतनी पुरानी लोकेलिटी होने के बाद भी यहाँ पर क्यों तरक्की और तब्दीली नहीं हो पाई लोगों की। ये बड़े दुख की बात है। सरकार जो भी हो, जेडीएस की हो, कोलिशन की हो, कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो, हर साल 100-125 करोड़ देते हुए आई है। इसके अलावा और भी पैसे आते हैं, लेकिन आप यहाँ के हालात अगर देखेंगे तो आपको बहुत दुख महसूस होगा, क्योंकि यहाँ कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई है। ये चामराजपेट ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है बड़े अच्छे जगहों से घिरा हुआ है। ऊपर आपका राजाजी नगर है, मल्लेश्वरम है, हनुमंत नगर है, बसवनगुड़ी है, और चिकपेट है, और अच्छे जगह। चामराजपेट में ही शहर की सारी गंदगी, न कोई सफाई, न रास्ते, इतनी गरीबी, और यहाँ की जो गरीबी है ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जा रही है। यहाँ तालीम की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पर सेहत को ठीक करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं। कुछ पूछो तो नुमाइंदे बोलते हैं कि आप विक्टोरिया हॉस्पिटल चले जाओ, यहाँ बड़ा अस्पताल है, या अगल बगल के कोई स्कूल में चले जाओ। सबका हक बनता है, हर बच्चे का हक बनता है कि उसको अच्छी तालीम मिले, जो कि यहाँ पर 20-25 साल से किसी को नहीं मिल रही है। यहाँ पर केवल सियासी नज़रों से चामराजपेट का इस्तेमाल हो रहा है, वोट बैंक की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और पता नहीं इतने करोड़ों रुपए जो चामराजपेट में आए हैं, ये जानना ज़रूरी है कि गया कहाँ है पैसा। मैं चामराजपेट के गली गली का दौरा लिया हूँ, खास करके इतने गरीब जगह हैं जहाँ मुझे दुख से कहना पड़ता है कि लोग कीड़े मकोड़े की तरह ज़िंदगी जी रहे हैं। ये उनका हक नहीं बनता है। इन सबको एक अच्छा फ्यूचर चाहिए। मुझे इसी की सबसे बड़ी वरी है कि इनको क्यों इनको गरीब की तरह रखा गया है। मैं यहाँ के कांग्रेस को हराने नहीं आया हूँ, या कोई यहाँ के नुमाइंदे को हराने नहीं आया हूँ। बस इतना ये लेके आया हूँ कि आपके साथ रह के मुझे एक मौका दीजिए। मुझे तजुर्बा है, लंबी तजुर्बा सरकार में मेरी रह चुकी है, और कहाँ से क्या काम हो सकता है उससे अच्छी तरह से मैं वाकिफ़ हूँ। और यहाँ के लोगों को सबसे पहले चामराजपेट में क्या चाहिए, जो है चामराजपेट, आज़ाद नगर, जे नगर, पादरायणपुर,
और आपका चलुवादी पाಳ್या, रायपुरम और उसके बाद में सिटी मार्केट। सबसे पहले जो है ना, इस जगह की सफाई, करोड़ों रुपया बीबीएमपी में है, लेकिन यहाँ की सफाई क्यों नहीं हो रही है, इसका आंसर चाहिए। दूसरी बात, यहाँ सरकारी स्कूल क्यों नहीं चल रहा है? बाकी जगह सरकारी स्कूलें जो हैं, जो चल रही हैं, लोग बच्चों को उससे तालीम की अच्छी व्यवस्था मिल रही है। यहाँ पर लोगों को महंगे फीस दे के जाना पड़ रहा है। जो नहीं जा पा रहे हैं उनको अपनी तालीम को बंद करके रखा है। मैं गली गली घूम के आया, लोगों को डायबिटीज़ है, लोगों को अलग अलग बीमारियां हैं, लेकिन उनके पास में पैसे नहीं है उन बीमारियों को ठीक कराने के लिए। वहाँ एक जो अस्पताल नाम के वास्ते हैं, उनकी इसके लिए पैसा आया है, कागज़ पर लिखा है कि पैसा खर्च हुआ है, लेकिन कहाँ खर्च हुआ है? ये सब तहकीकात की ज़रूरत है यहाँ पर। मतलब यहाँ जो हुआ है, लोगों के ऊपर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। लोग जिस चीज़ के हकदार हैं, उनको वो हक नहीं मिला है। मैं पिछले 35 साल पुलिस में रह के, सरकार में रह के, बिना एक भी इल्ज़ाम के बाहर आया हूँ। मैं लोगों से केवल एक मौका मांगना चाहता हूँ। यहाँ कहते हैं कि 50% के ऊपर मुसलमानों की आबादी है। हाँ, मैं गैर मुसलमान हो सकता हूँ, क्या ना मुसलमान भाइयों बहनों की हिफाजत नहीं कर सकता हूँ क्या? इसी बीजेपी सरकार में मैं शहर का कोतवाल था, शहर का पुलिस कमिश्नर था। मुश्किल दौर में मैं जो 300-400 जुलूसें निकली सीएए एनआरसी के दौरान, सारे मुल्क में हल्ला हंगामा हुआ, गोली चली, लाठीचार्ज हुआ, लोगों का खून खराबा हुआ। बेंगलोर में मैंने मुसलमानों का एक बूंद खून जमीन पर नहीं गिरने दिया। हालांकि बहुत मुश्किल की घड़ी से हम पास हुए थे उस समय। उसी समय कुद्दूस साहब दरगाह के सामने मुसलमान भाइयों का एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था उस समय। वो अपनी ख्याल पेश करके सरकार को एक मैसेज देना चाहते थे कि हम इससे बहुत नाराज़ हैं या अपनी नाराज़गी जताना चाहते थे। मैं आपको बड़े फ़ख्र से कहना चाहता हूँ कि उस दिन भी जो 3.25 करोड़ का, जो 3.25 लाख का जो मजमा शहर के कोने कोने से कुद्दूस साहब दरगाह आया, मेरे लीडरशिप के 31,000 पुलिस वालों ने 3-4 दिन मेहनत करके कि एक भी पत्थर कहीं नहीं गिरा, ना एक टायर जला, ना कहीं भी खून खराबा हुआ। और जितने हमारे मुसलमान भाई थे वहाँ आए, अपने ख्यालात पेश किए, अपनी बातों की चर्चा हुई और सरकार को जो पैगाम भेजना था उस दौर से उन्होंने भेजा और वापस गए। और जितने उलमा इकराम के थे वो सब मेरे ऑफिस आए और उन्होंने मुझे बहुत थैंक्स भी बताया। ये मैंने अकेले ये काम नहीं किया, मेरे सब टीम वाले मिलके किए। जब कोविड का दौरा शुरू हुआ, निज़ामुद्दीन मरकज़ से आपके बिरादरी के बहुत सारे हज़रत बहुत बाहर से जो आए थे, उनके ऊपर अलग अलग जगह में ज़ोर ज़बरदस्ती हुई, उनको जलील की गई, उनको मैली आँखों से देखा गया। लेकिन जब बेंगलोर में जो लोग आए थे उन पर भी ऐसा होने वाला ही था। उस समय मैं यहाँ का कमिश्नर होके सीएम साहब को बोला कि उनको जलील करने से सारे मुसलमान को बहुत दिल पर ठेस पहुँचेगा, क्योंकि ये लोग इस्लाम के बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। इनको अगर हम चोरों के तरह, डकैतों की तरह इनके साथ हम पेश आएंगे तो कहेंगे तो कुछ नहीं मुसलमान, लेकिन उनको लगेगा कि भाई उनके बड़े बुज़ुर्गों और उनके हज़रतों को हमने बहुत जलील किया करके, उनको अच्छी तरीके से बातें उनके साथ करके हज भवन में उनको भेज के उनको अलग से आइसोलेट करके, इसी का दिल पर किसी को ठेस पहुंचने का मौका नहीं दिया मैंने। कोविड के दौरान भी और सीएए के दौरान भी जहां भी किसी भी तरह की फ़िरका परस्ती बातें, दरार खड़ा करने की बातें आया करती थी, उस समय मैंने जी जान लगा के इंसानियत को ऊपर रखते हुए सबको अपने ताकत अनुसार समझा के शहर में अमन कायम रखा। और यही मैं बड़े फ़ख्र से कहना चाहता हूँ आप सभी के सामने। और जब एक पुलिस वाले की तरह मैं आपका इतना सेवा कर सकता था, आपका मैं नुमाइंदा बन के आपके लिए मैं और बहुत कुछ कर सकता हूँ। मैं किसी को जलील करने नहीं आया हूँ, न किसी को हराने आया हूँ,
बस आपका दिल जीतने आया हूँ। और मेरे समय में बहुत सारी मुसलमान लड़कियां जो पुलिस में थी, उनको भी अच्छे अच्छे डिप्टी कमिश्नर का पोस्ट, एसीपी का पोस्ट मैंने मांग के दिलवाया। मैं सीएम साहब को बोला, हालांकि बीजेपी सरकार भी थी उस समय, नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन तब भी जो मुसलमान लड़कियां थी वो डीसीपी के पोस्ट पर 2 लड़कियां थी, यहाँ पर 3 लड़कियां एसीपी के पोस्ट पर थी। इससे क्या होता है कि मुसलमानों को भी एक हौसला मिलता है कि चलो हमारे पढ़े लिखे लड़कियों को एक सरकार ने एक अच्छा मौका दिया, सरकार ने भी अच्छा नाम लिया, और मुसलमान बच्चे बच्चियों में भी एक तरह का प्राइड आया कि अगर हम तालीम हासिल करें तो हम भी उस तरह से अफसर बन सकते हैं करके। मैंने कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं किया, इन छोटी छोटी चीज़ों से आम मुसलमान का दिल जीतने का कोशिश किया और मुझे बहुत प्यार मिला। जब भी मैं कहीं हुसैन डे का सेलिब्रेशन हो, वहाँ जाके सभी को यही बोला करता था कि मेरे दरवाजे हमेशा खुले हुए हैं, आप बिना सिफारिश के मेरे साथ आके मिल सकते हैं। बहुत से लोग आए मुझसे मिलने के लिए। अपनी छोटी मार्केट के जामिया मस्जिद में एक बार नहीं, मैं बहुत बार गया, और जामिया मस्जिद के जो वो हज़रत हैं मौलाना मकसूद इमरान साहब से हमारी बहुत गुफ्तगू हुआ करती थी। गुफ्तगू इसलिए होती थी कि किस तरह से आम गरीब मुसलमान की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ ना आए, कोई तकलीफ़ ना आए, और हुकूमत की तरफ से मैं क्या कर सकता हूँ और वो अपने तरफ से क्या करते थे। इससे हम दोनों के बीच में अच्छी दोस्ती हुई, और इस दोस्ती के कारण जो है बहुत से छोटे मोटे प्रॉब्लम जो बड़ा होकर भड़क सकते थे वो नहीं हो पाया। आज सबसे अहम बात यही है, मैं आपके सामने बड़े हिम्मत से कहना चाहता हूँ कि बुरा मत मानिए, लेकिन हमारे मुसलमान भाई और भाई बहनों को उतना जज्बाती नहीं होनी चाहिए कि हुकूमत हमसे मोहब्बत कर रही है या हुकूमत हमसे नफ़रत कर रही है। हुकूमत को किसी से नफ़रत भी नहीं है, किसी से मोहब्बत भी नहीं है, बस हुकूमत को अपना चलाना है। आप अगर हुकूमत से दूर होते चले जाएंगे, हुकूमत में और आपके बीच में दरार बनते जाएगा, और ये जितना दूर जाएंगे वो दरार बढ़ते जाएगा, और अगर आप बहुत दूर चले गए, वहाँ से आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, रोएंगे भी, तो हुकूमत को सुनाई भी नहीं देगी आप पर। इसलिए मेरी विनती आपसे यही है कि आप हुकूमत के पास रहें। हुकूमत आपका काम नहीं भी करे, आपके आदमी, आपके लोग सब जगह रहने चाहिए। किसी के साथ में नफ़रत रखने की ज़रूरत नहीं है, ना मोहब्बत करने की ज़रूरत है। मैं यही चीज़ सबको बोलते रहता हूँ कि हम लोगों को साथ रहना बहुत ज़रूरी है। येडियुरप्पा साहब भी बोला करते थे कि नावेला वन तट्टेली ऊटा माड़ो मಕ್ಕಳು अंटमंदरागी इरबेकु। जब भी आपको मुश्किल की घड़ियाँ का सामना करना पड़ा, जब हिलाल का मसला हो या मसाजिद का माइक का मामला हो या अलग अलग मामला हो, आपने महसूस किया होगा कि मुसलमान जो है अकेले अपना जंग लड़ा, आपके माइनॉरिटी के भी कोई साथ में नहीं आए। इस चीज़ में मैंने बहुत से आपके हज़रत और जो सीनियर्स हैं उलेमा इकराम को भी मैंने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग सबके साथ दोस्ती बना के रखिए। एक फूल का गुलदस्ता, एक फल की टोकरी स्वामी जी वगैरह को आप भेजेंगे, वो आपके साथ में अच्छे रिश्ते रखेंगे। वो आप उनको मस्जिद के अंदर आप बुलाइए, वो आपको अपनी मठ मंदिर में बुलाएंगे। हमारा इबादत करने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन मालिक तो एक ही है सबका। अब ऐसी घड़ी पर हम पहुँचे हैं कि हम लोगों को साथ रहना है। पोलराइज करके एक दूसरे के ऊपर में इल्ज़ाम लगाते रहेंगे तो ये कितना दिन ये मसला चलते रहेगा। ये आगे आगे बढ़ते रहने से इसको रोकना है। मैं यही आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि मुझे आप इस्तेमाल कीजिए एक ब्रिज की तरह। मैं आपके बहुत करीब आ चुका हूँ, आपके दिल के करीब आ चुका हूँ एज पुलिस अफसर, और भी करीब आना चाहता हूँ, ताकि आपकी ज़िंदगी में मेरे तजुर्बे से कोई फ़ायदा आपको हो तो बहुत बढ़िया है। वेदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या स्टेट गवर्नमेंट हो या लोकल गवर्नमेंट हो, मेरी पहुंच सब जगह है, सबसे मेरी अच्छी पहचान है। मेरे अच्छी तरह से मेरी इस्तेमाल कीजिए आप। मैं आपकी ज़ुबान भी बोल सकता हूँ, आपको समझ सकता हूँ,
और जहाँ तक हो सके आप लोग सबके साथ में रह के आपके साथ में नज़दीकियाँ बनाना चाहता हूँ। मैं आपसे यही विनती कर रहा हूँ कि कोई एक पार्टी लेके मैं इस पार्टी से हमारी नफ़रत है, इस पार्टी से हमारी मोहब्बत है, ये पार्टी हमारे साथ है, ये हमारे साथ नहीं है करके ये ना बनाएं। आपके सामने खड़े हुए नुमाइंदे का कैरेक्टर देखें, एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखें, पिछले की हिस्ट्री देखें।